जन्मदिन का अनोखा तोहफा। हिंदी मोरल कहानी। चमन राज में डॉन शेर का शासन चलता था। राज में रहने वाले समस्त मानव खेती करते थे। एक साल बरसात नहीं हुई, तमाम फसल सूख गई। पूरे राज के लोग इसी कारण अपने राजा को लगान नहीं दे सके। लगान न मिलने पर शेर गुस्से में लाल पिला होते हुए अपने लालू सेनापति से बोला, तुम सिपाहियों सहित जाओ और प्रजा से सूद समेत लगान लो। अगर देने से इनकार करे तो उसे पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। राजा शेर का हुक्म होते ही सेनापति लालू सिपाहियों के साथ प्रजा के घरों में पहुंची, उनसे लगान की मांग की। जब लगान न मिला तो उनके घरों में पड़े सामान को जब्त कर लिया और उन्हें पकड़कर शेर के पास ले आए। जब बहुत से लोगों को पकड़कर राज दरबार में लाया गया और उन्हें शेर के सामने पेश किया गया, तब शेर का बेटा चीकू भी वहां मौजूद था। चीकू ने देखा कि सभी लोग बहुत दुखी थे। वे आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। उसने उनकी बातें सुनी और उनका दुख जानकर उसकी आंखें भर आई। उसने सभी लोगों को राजा के दंड से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। अगले दिन चीकू का जन्मदिन था। इस दिन के लिए शेर ने उससे कहा था, बेटा चीकू, अपने जन्मदिन पर जो भी तोहफा तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अब चीकू ने तमाम लोगों का दुख दूर करने के लिए एक चाल चली। वह अपने पिता के पास पहुंचा और चरण स्पर्श कर बोला, आज मेरा जन्मदिन है। आपने मुझे कोई तोहफा देने का वचन दिया था, अब मैं वह तोहफा आपसे लेने आया हूँ। यह सुनकर शेर बोला, ओह बेटा चिकू, मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो, सबसे पहले तो हम तुम्हें जन्मदिन पर ढेरों बधाइयाँ देते हैं और लंबी आयु और कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर बाद चीकू के मुंह में केक रखकर शेर बोला, बेटा अब मांगो, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कौन सा तोहफा चाहिए। चीकू बोला, पिताजी, इन बेचारे गरीबों की छिनी हुई चीजें लौटा दिया जाए और इन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी जाए। जन्मदिन पर इस तरह के तोहफे की मांग सुनकर शेर का पत्थर दिल मोम बनकर पिघलने लगा। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक आया। फिर उसने अपने बेटे से कहा, चीकू बेटा, तूने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग। इस पर वह बोला, पिताजी, आप प्रसन्न हैं तो मुझे पक्का वचन दीजिए कि यदि किसी साल फसल न हो तो उस साल लगान वसूल नहीं किया जाएगा। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। शेर ने ऐसा ही किया। सभी लोगों को सम्मान के साथ खुशी खुशी आज़ाद कर दिया। उनकी जब्त चीजों को भी लौटा दिया। भविष्य में फसल न होने पर लगान न लेने का नियम भी तुरंत बना दिया। अब तमाम लोग बड़ी प्रसन्नता से चिकू राजकुमार को आशीष देते हुए अपने घरों को लौटाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा।